इस पंथ में करने की प्रधानता। संतों ने कहा, कथनी छाड़ करनी करे, विष से अमृत हो। जो कहना छोड़कर, बकना छोड़कर करनी करे, अर्थात जो कहते हैं उसको जीवन में उतारे, विष से अमृत हो। सबसे बड़ा प्रचारक धर्म का वह है जो स्वयं अपने करने में लगे हुए हैं। कोई प्रतिदिन घूम घूम कर प्रचार करता हो, उससे जो लाभ नहीं होगा वह लाभ किसी कंदरा में बैठे हुए महापुरुषों से होगा। जो महापुरुष बैठकर अंतर साधन में ऊर्ध्वगति प्राप्त कर लेते हैं, वे सूक्ष्म रूप से संसार भर की कल्याण करते रहते हैं। और जो वक्तृता देते फिरते हैं, उन्हें ध्यान के बिना शांति नहीं आती। अन्य जो भक्तियां हैं वह केवल उसमें सुनने की महात्म है। श्रीमद् भागवत कथा, सत्यनारायण भगवान की कथा, कथा में क्या कहा गया इस पर कोई विचार नहीं। लेकिन संतमत में जो है, तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, मज्जन फल देखिए तत्काला। उन्होंने रामचरितमानस में सत्संग की महिमा की गाते हुए यह नहीं कहा, श्रवण फल देखिए तत्काला उन्होंने नहीं कहा। सुनने का परिणाम यदि करे नहीं तो वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने यह भी नहीं कहा, मनन फल देखिए तत्काला। मनन मतलब विचारना। केवल विचार करने से भी लाभ नहीं होगा। उन्होंने कहा, जीवन में उतारने का फल तत्काल देखने में आता है। मज्जन फल देखिए तत्काल। और क्या कहा, काक होई बिक बकौ मराला। कौवा का स्वभाव कर्कशापन जो है, यदि वह जीवन में उतार ले संतवाणी को, सत्संग को, तो वह कोयल की तरह हो जाता है। तात्पर्य यह हुआ कि हमारे आचरण में, व्यवहार में परिवर्तन हो जाते हैं अंतरानुभूति होने पर। साधक साधु के को देख कर, उनके समीप बैठ कर, उनकी आभा में रहकर प्रतीत होगा कि इनकी साधना कितनी। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर से एक आभा निषेध होता है। जो चित्त जिनका शांत नहीं है, वे साधु को देखेंगे कि उनके वार्तालाप में, उनके चाल चलन में स्थिरता नहीं। हम लोगों ने जो आज पाठ श्रवण किया, यद्यपि समस्त संतवानियों में उपदेश के साथ अनुभूति का वर्णन अवश्य हुआ है, लेकिन आज जो पाठ किया गया इसमें उपदेश से अधिक, साधन विधि से अधिक अंतरानुभूति की बात को हम लोगों ने सुना। और संतमत की कोई साधक साधिका नियम पूर्वक साधना करेंगे तो जो अनुभूतियां संतों ने सुनाई, पाठ में श्रवण किया, वह प्रत्यक्ष अपने अंदर में हम देख पाएंगे यदि एक आना, एक नया भी संतमत के ज्ञान को उतारने का प्रयास और अभ्यास किया।
यह तंत्र सार से ब्राह्मणोत्तर गीता से हम लोगों ने पाठ में सुना। उसके ऋषि कहते हैं मुहूर्तमपि योग गच्छि नासाग्र मनसा सत् सर्वतरति पापानां सत जन्म सतार्जितम्। ऋषि अनुभूति की बात करते हैं, जो कोई साधक साधिका कोई मुहूर्तमपि, मुहूर्त क्या है? एक क्षण, थोड़ी काल की, मुहूर्तमपि योग गच्छि नासाग्र, जो अपने अंदर में, अंदर का मतलब खोपड़ी से नहीं, आंख कान से नहीं, जहां हम हैं वहां जो मुहूर्तमपि एक क्षण भी ठहरता है। यहाँ तो ऋषि एक क्षण कहते हैं, और योग सिखो उपनिषद के प्रणेता भगवान शिव जी क्या कहते हैं? क्षणार्धमपि तिष्ठति, आधा क्षण भी जो कोई ठहरते हैं, या भगवान शिव जी कहते हैं। योग सिखो उपनिषद में सुनेंगे। तो क्या होगा? सैकड़ों जन्मों का किया हुआ जो पाप है, पाप का तात्पर्य पाप के कारण ही अंधकार मंडल में हम आप हैं। यह अंधकार रूपी पाप क्षय हो जाता है, जो जन्मांतर का, जन्मों के पापों के संस्कार जन्मों के मेरे हैं, जो दया कर क्षमा कर मिटाना। यदि अंतःकरण से यह पुकार गुरु चरण में हो जाए और गुरु रूप को या गुरु के बिंदु रूप को अंदर में उतार दें, मुहूर्त में, एक मुहूर्त के लिए, आधा मुहूर्त के लिए, मुहूर्त में भी योग गच्छि नासाग्र मनसा सत्। कैसे मुहूर्त में भी? मुहूर्त में भी योग गच्छि, गच्छि मतलब जाना, प्रवेश करना। मुहूर्त भर भी जो अपने अंदर में प्रवेश करते हैं, जाते हैं, ठहरते हैं, योग गच्छि नासाग्र। नासाग्र क्या है? दो नयन, नासा, मध्य सन्मुख, दोनों आंख और नाक जहां मिला है, यह नासाग्र है। प्रत्येक क्षण मनसा स प्रत्येक क्षण, मन सहित, अर्थात मन शून्यगत हो जाए, कोई चिंतन नहीं, ना बोकारो का, ना आश्रम का, ना बैठे हुए क्या कर रहे हैं। मन मुहूर्त भर के लिए शून्य हो जाए, स्थिर हो जाए, शांत हो जाए, चिंतन का बंद हो जाए, मन का प्रवर्तनवान जो गुण है चंचलता मिट जाए, कोई ख्याल ना रहे। मुहूर्तमपि योग गच्छि नासाग्र मनसा सत् सर्वतरति पापानां। पाप क्या है? जिस पाप के कारण शरीर की वेदना है, शरीर में चिपके हुए हैं, सर्वतरति पापानां, समस्त पापों से। सैकड़ों जन्म सतार्जितम्, सैकड़ों जन्मों का किया हुआ पाप, अर्थात अंधकार फटा तम फटे, ज्योति भरे आकाश का दोष। अंधकार फटने मात्र से स्थूल शरीर के भूख प्यास, महर्षि पतंजलि लिखते हैं, जो योगाभ्यास में ऊर्ध्व गति को प्राप्त हो जाते हैं, उनकी भूख प्यास, सुख दुख, गर्मी ठंडी की वेदना क्षय हो जाती है। अर्थात उन्हें भूख नहीं सताता, उन्हें सर्दी गर्मी नहीं सताती, उन्हें शारीरिक क्लेश नहीं सताते, उन्हें विभिन्न प्रकार के शरीर के जो विभिन्न प्रकार के दुख वे नहीं व्यापते। यह सब समस्त ऋषियों ने कहा। और क्या सुना? सत्संगी माता और भाई लोग भी यदि बहिर्भक्ति करते हैं, संत मत की उच्चतम साधना को छोड़कर, मैं तो अपने पति मेहदास के अलावा किसी भी बड़े बड़े सुंदरों की ओर नजर नहीं डालता। मेरे तो वही सब मालिक, पातिव्रत धर्म का पालन वही करती हैं जो जिनके पति जैसे भी हों उन्हीं में उनकी प्रीति हो। कोई 100 वर्षा भक्ति करे, एक दिन पूजे आन, 100 अपराधी मानवा पड़े 84 खान, कभी साहब ने कहा। कोई नारी
जीवन भर अपने पति का संग लग करके रही, पराये पुरुष को ना देगी, परंतु एक दिन भूल से भी दूसरे पति के साथ, दूसरे पुरुष के साथ जीवन व्यतीत कर दे, क्या अपने उनके पति के अंदर में अपनी पत्नी की प्रति श्रद्धा रहेगी? नहीं। ठीक उसी प्रकार से एक निष्ठता त्याग कर, एक गुरु के आश्रय को छोड़कर यदि कोई अन्य भक्ति करती है तो संत कबीर साहब ने कहा वह व्यभिचारिणी भक्ति है। 100 वर्ष कोई भक्ति करे, एक दिन पूजे, एक दिन भी कोई जितिया कर ली, छठ व्रत कर ली, कोई व्रत कर ली, एक दिन पूजे, सो अपराधी मानवा, वह अपराधी कहलावेगा। जन्म जन्म हो स्वाम, जन्मांतर तक छठ का परिणाम क्या हुआ? कुत्ता कुतिया बनेगी। यह संतमत जो है ऐसी भक्ति है कि एक माई यदि मुहूर्त भर, झाड़ू लगाना छोड़ दीजिए, कोई माई मुहूर्त भर भी पवित्रता के साथ अपने अंदर में यदि चंद्र दर्शन कर लिया, और दूसरी माई यदि प्रतिदिन छठ व्रत करे, प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य दे, प्रतिदिन खरना करे जीवन भर, वह जीवन भर जो छठ व्रत की है उसके उसका 16वां अंदर में जो ध्यान की है उसके 16वें अंश के 1 अंश के बराबर भी संसार की अन्य कोई उपासना, यज्ञ, तीर्थ, व्रत नहीं कर सकता। यही ऋषि कहते हैं, एक पैर पर खड़ा होकर एक पाद से तो नरह सैकड़ों वर्ष तक यदि तप कर, वह तो आधा घंटा 1 घंटा पानी में खड़ा होती, सैकड़ों वर्ष तप कर, परंतु यदि कोई एक क्षण भी आज्ञा चक्र में ठहर जाए, तो जो आज्ञा चक्र में ठहरा है, ठहरी है, उसकी एक क्षण के ठहरने का परिणाम जीवन भर का यज्ञ नहीं कर सकता है। यह पाठ में हम लोगों ने सुना। इसी को योग सिखो उपनिषद में भगवान शिव जी क्या कहते हैं? इसी को भगवान शिव जी महाराज योग सिखो उपनिषद में कहते हैं, अश्वमेध सहस्राणि, जितिया विद्या, ये सब तो छोटका छोटका छोटी भक्ति है, बच्चे का खेल है। अश्वमेध यज्ञ जो कलयुग में नहीं हो सकता, ना कोई ऋषि है इस यज्ञ को कराने वाले, मंत्र का उच्चारण करने वाले, ना वह मंत्र है जिससे अश्वमेध यज्ञ हो, परंतु ऋषि भगवान शिव कहते हैं अश्वमेध सहस्रो अश्वमेध यज्ञ हो, वाजपेयी शतानि च, वाजपेयी यज्ञ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ हो, एतानि, इतना होने पर, सुषुम्ना ध्यान योगस्य कलान्नार्हन्ति सोरस्य, जो आज्ञा चक्र में गुरु महाराज ने जो हमें ठहरने के लिए कहा है, एक क्षण आज्ञा चक्र में ठहरने का जो परिणाम है, फल है, वह सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ से पूरा नहीं किया जा सकता। इस पाठ को हम लोगों ने सुना। यह मंत्र क्या सिखलाता है? एक निष्ठता, एक गुरु में अचल विश्वास। कहीं नहीं, बहुतों का नाम सुनते हैं, लेकिन हमारे ही गुरु हमें अपने अंदर में कुछ दिखाएंगे, कुछ सुनाएंगे, ऐसा भरोसा, ऐसा विश्वास अन्यत्र कहीं मन को नहीं लगा। इसके बाद के मंत्र को सुना हम आपने, भ्रूण हत्या सहस्राणि, ब्रह्म हत्या सहस्राणि, भ्रूण हत्या शतानि च, एतानि सुषुम्ना ध्यानं अग्निरिवेन्तनम। ऋषि कहते हैं कि कोई हत्यारा हो वाल्मीकि की तरह, ब्रह्म हत्या, ब्रह्म हत्या क्या है? किसी साधु पुरुष को का हृदय दुखाना, उसकी हत्या करना, उनके दिल को दुखाना, जो ब्राह्मण है। भ्रूण हत्या,
गर्भ में यदि पुत्री है उसको विभोर्सन करा देना, गर्भपात करा देना, भ्रूण की हत्या करना, अथवा ब्रह्मचर्य का स्खलित होना भी भ्रूण हत्या कहलाता है। तो इतने पाप, हजारों कोई ब्रह्म हत्या करे और सैकड़ों भ्रूण हत्या करे, उसका जो पाप होगा जन्मांतर तक रोड़व नरक में उसका पाप होता है कि जन्मांतर तक खौलाए हुए तेल में जीव को डाला जाता है। कुंभीपाक नरक में अपने ही मल का कीड़ा बनना पड़ता है। जिस शौचालय में हम जीवन भर शौच गए उस टंकी में पिल्लू बनकर करके तड़पते रहना, मल का शरीर, मल का भोजन, मल में रहना, मल में तड़पते रहना, यह है नरक। ऋषि कहते हैं इस प्रकार की जो योनि हम आपको प्राप्त होना ध्रुव निश्चित है, इसको कोई टाल नहीं सकता। मरने के बाद अपने ही जन्म, अपने ही शौच की शौचालय की टैंक के हम कीड़ा बनेंगे, इसको कोई नहीं टाल सकता। टाल कौन सकता है? जो मन सहित अपने अंदर में ठहरे। अग्निर्वेंदनम, जिस प्रकार से अग्नि में मोटी मोटी लकड़ी को दे दे जलाकर राख कर देगा, उसी प्रकार से जो अपने अंदर में योगा अग्नि को उगा लिए। कौन उगाए थे योगा अग्नि को? माता सती। तद योग पावक देह हरिपद लीन भई जहान। जो योग से उत्पन्न होने वाले अपने अंतर की अंत प्रकाश रूपी अग्नि को जब उगा लिए हैं, तो उस अग्नि में सैकड़ों जन्म का किया हुआ पाप, ताप, भ्रूण हत्या, ब्रह्म हत्या अंतराकाश की अग्नि के प्रकाश में जलकर उसी प्रकार राख हो जाता। जिस प्रकार बड़ी धधकती हुई ज्वाला में केला के कच्चे थंब को फेंक दें, वह केला का कच्चा थंब जल करके राख हो जाता। तो ऐसी भक्ति, ऐसे ध्यान को छोड़कर हम अन्यत्र मन लगाते हैं, अन्यत्र संसार का चिंतन करते हैं। इससे हम आपको संतों ने मूर्ख कहा, सठ कहा, अज्ञानी कहा। सठ हठ पियत विषय विष मांगी। सठ हठ पूर्वक विषय को पीते रहता है, संसारिक चिंतन करते रहता है। यह संसारिक चिंतन ही हमारे लिए बंधन का कारण, और भगवत चिंतन, आत्म चिंतन, अपने आप का चिंतन मोक्ष का कारण। हम शरीर के लिए जी रहे हैं, संत कहते हैं अपने लिए जिए। हम शरीर नहीं, शरीर में आत्मा। हम कैद खाना को और बढ़ा रहे हैं, संत कहते हैं कैद खाना से मुक्त हो जाओ। देखना, चखना, सुनना, बोलना, गपशप कर, ये सब बंधन को बढ़ाने की क्रिया है। और निरंतर खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते, पैखाना करते, पेशाब करते, रोटी बनाते, भात पसाते, सब काम को करते हुए सुमिरन करना बंधन को खोलने का काम। ऋषि आगे कहते हैं कि यदि हम ऐसा ही केवल करते, जो कहा गया, जिनको जिनको आवश्यक काम है चले जाइए, उठ करके जल्दी जल्दी तुम जाओ। ऋषि कहते हैं यह सत्संग की मर्यादा नहीं है और इसका बड़ा पाप, जघन्य पाप बतलाया गया। साधु भाई कहती हैं जो सत्संग में बैठकर दूसरे को बाधा करते हैं, यदि गप करने लगे, एक मोबाइल आ गया या किसी से बगल में गप कर दिए, तो उसकी दादुर गति प्राप्त होती है, अर्थात वे दूसरे जन्म में मेढक बनते हैं। कोई ठगने वाला पंडित रहता तो उठ करके चले जाते, कथा सुनाते तो नारायण भगवान की कथा से। और यह यज्ञ जिसे संसार का सबसे बड़ा यज्ञ, भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन सभी यज्ञों में मैं ज्ञान यज्ञ हूं। तुलसीदास जी से भगवान राम ने कहा मांगिए क्या मांगते? तुलसीदास जी ने कहा देही सत्संग। प्रभु कुछ देना चाहते हो तो बेटा मत दो, धन मत दो, क्या दो? देही सत्संग, सत्संग दे।
सत्संग क्या है? निज अंग, परमात्मा का यह अंग है। सत्संग मनोयोग पूर्वक सुनने से, ये पुस्तक योग दर्शन पढ़ेंगे जिसमें सत्संग योग हमने लिखा है। सत्संग योग क्या है? मनोयोग पूर्वक सत्संग श्रवण करने से समाधि लगती है। बताइए, जो मनोयोग पूर्वक सत्संग को सुनेंगे वे शरीर से उठ जाएंगे ऊपर, उनकी समाधि लग जाएगी सत्संग श्रवण करने मात्र से। यह सत्संग की मर्यादा और महिमा है। ऐसी सत्संग को कम छोड़ करके संसार जिसको सुधारना चाहते हैं बिगड़ जाएगा। यदि खूब भूख लगी है और कहीं सत्संग चल रहा है, भूख से बैठा नहीं जा रहा है, फिर भी यदि छोड़ करके खाने के लिए चले गए तो पेट पोषने वाला जो गाय जो नहीं मिल जाए, बैल जो उनको प्राप्त करेंगे। खाते हो, आशा देखते हो, सानी देगा तो खाएंगे। उस दुख के कारण एक बार जो भूख को नहीं बचाया, अब प्रतिदिन आशा में सानी लगाएगा तब ना खाए। कुत्ता कुतिया की तरफ घूम रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, कोई एक टुकड़ी रोटी दे देता है तो क्षुधा की तृप्ति हो जाती है, लेकिन वह रोटी नहीं मिल रहा है जिससे क्षुधा की तृप्ति हो। जीवन का सबसे अति महत्वपूर्ण कार्य, सार कार्य, अपने आप को जेल से छुड़ाना, शरीर से छुड़ाना। पृथ्वी का इससे बड़ा कार्य और कोई हो भी नहीं सकता। गुरु महाराज कहते हैं सार कार्य का निर्णय करके, क्या है सार कार्य? मृत्यु होती ही बेटा बेटी, घर द्वार, गाड़ी घोड़ा, आश्रम, पद प्रतिष्ठा समाप्त। सार क्या बचा? यह जो साधना की है यह दूसरे जन्म में भी काम आएगा। बेटा को जन्माए, धन दौलत इकट्ठा की, नौकरी की, उस बंधन में बंध कर नीचे जोनी में चले गए, और यह क्या किया? यह हमें नीच जोनी से उबार दिया। यह सार कार्य हम आपके। और ऋषि क्या कहते हैं? पाठ में क्या सुना? पाठ में सुना आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतत् पशुभिर नराणाम ज्ञानम नराणाम विशेषम अधिको ज्ञानेन हीना पशुभिर समान। पाठ में सुना थोड़े कल पहले। ऋषि कहते हैं कि आहार खाना, निद्रा सोना, भय डरना, दुख इत्यादि से, मैथुनम च बाल बच्चे को जन्म देना, सामान्य मेतत् पशुभिर नराणाम, यह दोनों चारों क्रियाएं मनुष्य और पशु में दोनों में बराबर। हम भी खाते हैं, पशु भी खाता है, हम भी सोते हैं, पशु भी सोता है। हमको भी डर है मरने का, दुख का, उसको भी डर है, और हम भी बाल बच्चा पैदा करते हैं, वह भी बाल बच्चा पैदा करता है। हम में पशु में अंतर क्या हुआ? ज्ञान नराणाम, जो विचारवान है, विवेकवान है, इस समय को बर्बाद नहीं करते। ज्ञान जो रखते हैं, ज्ञान रखना मतलब अपने आप से प्रीति करना, ज्ञान रखना, अर्थात जिस कार्य से हम दुख से छूटेंगे उस कार्य को करना, ज्ञान में बरतना है। अर्थात केवल पेट पोषना, शरीर पोषना, यह तो पशु भी पोषता है। पेट से निकल जाना, पेट की बीमारी से, इसको सुनिए, बहुत खाते खाते भूख की बीमारी पृथ्वी पर आज तक किसी का दूर नहीं हुआ है। खाने से भूख की बीमारी दूर नहीं हुई। भूख रोग है, भगवान को तय भूख लगना रोग है। इस रोग से कैसे छूटेंगे? इस रोग से मूर्तमपि योगच्छे नासाग्र मनसा सा, इस रोग से, भूख रूपी रोग से छूटने का उपाय है। जिसको भूख नहीं लगता है, हमको भूख नहीं लगता है, हम खाते नहीं हैं, खाता पेट है, शरीर है, हम शरीर नहीं है। जब तक इस पेट की बीमारी से अपने आप को नहीं निकाल लेंगे तब तक आज खा रहे हैं अन्न, कल खाएंगे मर, यही होता रहेगा।
निद्रा सोना, किस नींद में सोएंगे? ये बैठे हुए हैं ना अरुण वालों, इनकी बुआ हमारे शरीर के संबंध में नाम है। हमारी माँ की वो माँ थी, और मेरा सौभाग्य रहा है कि इनके दरवाजे पर जाने से हमें परमात्मा का दर्शन हुआ था, सदगुरु महाराज जी का। इनके यहाँ जाने से माँ जब अपने ननिहाल जाती थी हमें लेकर, या नाना जी लेकर जाते थे इनके घर पर, इनका दरवाजा और आश्रम एक ही होता था, और वहां पर हमारा गुरु महाराज जी आप विराजमान होते थे, आते थे, उनका दर्शन नाना जी करवाते थे। लगता है उसी पुण्य प्रताप से साधु हो गए। और पिताजी IAS से कम की बात नहीं करते थे, IAS UPSC करके कहीं कलेक्टर बनते, लेकिन एक सिद्ध पुरुष मिल गए, उन्होंने कहा कि मैं सच्चा IAS करा दूंगा। पीजी का परीक्षा था, अब छोड़ दीजिए, बिना कर दीजिए, लेकिन पिताजी कड़े मिजाज के थे, परीक्षा देना पड़ा, पढ़ाई करनी पड़ती थी, लेकिन हम 2 महीना ही पढ़ते थे, उसी में मनोयोग पूर्वक पढ़ देते थे, हमसे ज़्यादा अंक किसी को नहीं आ सकता था। अभी भी हम UPSC लिखें तभी अब UPSC निकालते, लेकिन क्यों उसको छोड़ा? इस बात पर यह चर्चा हुई गुरु महाराज के दर्शन पर। ऋषि कहते हैं कहाँ थे पता नहीं, वह चला गया, जिस पर यह चर्चा हुई। फिर मन में आएगा सुनाएंगे कि क्यों कहा गुरु महाराज का दर्शन। आहार निद्रा भय मैथुनन च सामान्य में तत्व सुबह, क्यों चर्चा हुई? नानी जी जब सत्संग में ले जाते थे, स्वयं बैठकर सत्संग करते थे, जिला वार्षिक में ले जाना, अखिल भारतीय में ले जाना, तो नींद जब आ जाता था नानी कहती थी बेटा सुधाए नहीं, अजगर बनी जेबे, मतलब सत्संग में सोओगे तो अजगर बन जाओगे। अजगर बन जाओगे मतलब सोया रहता है, सोया रहता है, जगेगा तो किसी मनुष्य को अपनी शक्ति से खींच कर निकाल लेगा, फिर सो जाए। अब क्या कह रहे हैं ऋषि, क्या कह रहे हैं? निद्रा। निद्रा क्या है? सोने वाले व्यक्ति जीवन पर्यंत अविद्या की निद्रा में सो जाएंगे मरने के बाद, अर्थात कभी विवेक भी नहीं होगा। अपने ही रक्त के हजारों कीड़े में जब जन्म लेंगे तो वहां कीड़ा बनकर करके खून में बैक्टीरिया बनकर के घूमते रहेंगे, मल में बैक्टीरिया बनकर के घूमते रहेंगे। यह प्रगाढ़ निद्रा। तो ऋषि क्या कहते हैं? ऋषि कहते हैं कि यह नींद लेना पशु बनाता है, न कि पशु में हमें समान है। जो निद्रा त्यागी नहीं है सार्थत्वदर्शी नहीं हो सकते। सार्थत्वदर्शी योगी निद्रा त्याग कर भजन करते हैं। सो वही निद्रा तजी योगी। योगी निद्रा त्याग कर करके सोता है, ध्यान में बैठे से जो शक्ति प्राप्त होती है, वह नींद से जो आराम मिलता है टिश्यू को या सेल्स को, शांति मिलती है, वह ध्यान से स्वयं प्राप्त हो जाता है। और जो रात भर नहीं बैठेंगे वे कुछ अनुभूति का जो आज पाठ हुआ उसको प्राप्त करना भूल गया। इसलिए रात भर बैठना। हमने विद्यार्थी जीवन से, हम दोनों भाई पंकज और हम पटना में जब पढ़ते थे, एक चौकी पर हम, एक चौकी पर वे, एक ही कक्ष में रहते थे, एक ही कमरा। हमें शारीरिक मानसिक दुर्बलता बचपन से ना जाने किस कारण प्रारब्ध, हम सो जाते थे, हमको नहीं समझ आता, लेकिन बाबा को देखते थे, पंकज बाबा को, उन्होंने 12 बजे रात्रि के बाद कदापि सोते हुए उनको नहीं देखा। वे 12 बजे उठ के बैठ जाए, चाहे वे 10 बजे सोए कि 11 बजे सोए। पूज्यपाद संसारी स्वामी जी महाराज का उनको आदत लगा हुआ है, बाबा 12 बजे से बैठते थे सुबह। तो वे निद्रा छोड़कर सोते हैं, बैठकर सूरत को साधना में अपने अंदर में
शांत कर देना। निद्रा में क्या होता है, सूरत नीचे उतर जाती है स्वप्न में और सुषुप्ति में, और योगी जो सोते हैं वह क्या करते हैं, इसी सूरत को जागृत अवस्था से ऊपर तूर्य अवस्था में उठा देते हैं। तूर्य में गए तो परम शांत, तूर्य में खिसक गए परम शांत। तो ऋषि कहते हैं कि यह निद्रा, भय, डरना और बाल बच्चा पैदा करना, यही केवल करते हैं, केवल पेट पालते हैं, पोसते हैं शरीर को। कबीर साहब ने धिक्कारा, खाए खुराका, पहन पोशाका, जमका बकरा पलता है। हम आपको क्या कहा, जम का बकरा का, जम पोस रहा है हम आपको, किसके लिए, बकरीद आने वाला है उस पर बलि देने के लिए। दशहरा आ रहा है, दशहरा में बलि देने के लिए जम का बकरा पलता है। जम बद जाती तोड़े छाती, उससे क्यों नहीं डरता है। यदि हम खाते हैं, पेट पोसते हैं, आगे पेट पोसने के लिए, शारीरिक प्रबंध के लिए बोकारो बिहार से, तो जम के बकरा को हम पाल रहे हैं शरीर को। जब बद जाती क्या करेगा, बस तुरंत दूसरी भेज देगा। तो पाठ जितने भी मंत्रों को सुना, वह मंत्र हम आपको चेतावनी देता है सर्वक्षण गुरुमन होने की। संत कबीर साहब की वाणी को सुना, जो कोई, देखिए बाहर पानी तानी चलाना भी बंद कर दीजिए। संतनगर आएंगे आप सत्संग में, संतनगर से मेरी माता जी कल भी कह रही थी कि लोग बहुत हमारा बात करे, 2 सप्ताह संतनगर में जब सत्संग करते हैं, जहाँ माता जी रहती हैं, जहाँ मेरा जन्म भूमि है सहरसा में, वहाँ लोगों को पता है हम आए, लाख गर्मी ले, प्रचंड भीषण गर्मी पड़े, माई अपने तरफ का स्विच ऑफ कर देगी, पुरुष अपने तरफ का स्विच ऑफ कर देगी, पंखा का। वहाँ कहना नहीं पड़ेगा कि मोबाइल स्विच ऑफ करना, पानी चले या कहना नहीं पड़ेगा, पैर धोना है बाहर, आश्रम के बाहर या दूर की नट पर। सत्संग की बड़ी मर्यादा, यदि सत्संग केवल कर ले मनोयोग पूर्वक, इसी से तर जाए सत्संग करने मात्र से, तो ना सत्संग होता है ना साधना। कबीर साहब क्या कहते हैं, जिनको इच्छा है, प्राण व्याकुल इसका, जो कोई, जो साधक साधिका, जो कोई निर्गुण दर्शन पावे। निर्गुण मतलब हम आपका शरीर सगुण है, इसमें शर्मा कल्पना, सोए रहिए ना 2 दिन तक, शरीर को, अपने शरीर को सुनिए, गंध आएगा शरीर से। हम आप क्या हैं, जो ना खाते हैं, ना सोते हैं, ना बैठते हैं, ना कुछ हैं, जिसका कोई नाम नहीं, जिसको अपने से, मन से भी अपने को पहचानते हैं। हम ही से पूछिएगा कि मैं कौन हूं, आप लिखें क्या मैं को पहचाने, तो मैं को पहचानने में बहुत 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 जन्म लगते। साधारण साधक साधिका, गुरु महाराज तो परमात्मा के अवतार अलग। निर्गुण दर्शन का तात्पर्य है अपनी आत्म स्वरूप को जानने की जिनको इच्छा है, या परमात्मा स्वरूप को जानने की इच्छा, स्वरूप तक अपने को जानना निर्गुण दर्शन है। मैं स्वरूप से निर्गुण निराकार हूं, उदासीन, ना जल हूं, ना थल हूं, ना मिट्टी हूं, ना अग्नि हूं, ना आकाश हूं। वह शक्ति हूं, जिस शक्ति से ब्रह्मांड चलता है, वह शक्ति में। तो जो इसका साक्षात्कार करना चाहते हैं, जो निर्गुण को देखना चाहते हैं, उनको क्या करना होगा, जो कोई निर्गुण दर्शन पावे, पाना चाहते हैं, प्रथम सबसे पहले क्या करना होगा, प्रथम सूरती ख्याल को जमावे तिल पर। जमाना क्या है, दही जमाते हैं, दही में जामन जोड़न दे और उसको हिलाते हैं, दही नहीं जमेगा।
जमने का तात्पर्य स्थिर हो जाना, शांत हो जाना, प्रशांत हो जाना, जल का तरंग मिट जाना, वासना का तरंग चित्त पर नहीं पड़ना, यह जमावे। क्या करना होगा? प्रथम सूरत जमावे तिल पर। तिल मतलब ठीक सामने। बहुत साधक समझते नहीं है साधना को। और आज तीसरा दिन है, हमें भी समय पूरा खुलासा करने का एक बार भी प्राप्त नहीं हुआ। कैसे देखें, कहाँ देखें, किसको देखें? ऊपर ऊपर ही पा गए, सार चीज जो है वह नहीं हो पाया। जमावे तिल पर, सुखमन तिल पर। सुखमन तिल मतलब आंख बंद किए, धड़ मस्तक शीर्षाद आसन आसीना की तरह बैठे, तर ऊपर हाथ को गोद में रखे, ठीक सामने। इस खोपड़ी में नहीं है, यही, लेकिन यही नहीं है, सूक्ष्म रूप में यहां है। ठीक सामने, आंख बंद करने पर स्वच्छ आकाश में सामने के अंधकार को देखना, बिंदु नहीं बनाना। बिंदु बनाएंगे तो मानस ज्ञान हो जाएगा। बिंदु बनाना नहीं है, ठीक सामने देखना, या तिल पर सूरत को जमाना। कोई भी चिंतन संसार का ना हो, गुनावन सर्वथा के लिए समाप्त हो जाए। शून्यगतं मन इति ध्यानम, मन का शून्यगत हो जाना यह ध्यान कहलाता है। तो मन शून्य हो गया। तुलसीदास कबीरदास कहते हैं, प्रथम सूरत ख्याल को, सूरत को मन उल्टे तो सूरत कहा गया। मन उलट गया मतलब पिंड में जो मन है, शरीर में जो मन है, वह ब्रह्मांड में चला गया, तो वह सूरत कहलाया। उलट गया, अपनी ओर हो गया। शरीर की ओर से उलट जाना, संसार की ओर से उलट जाना, शून्य हो जाना है। तो प्रथम ही सूरत जमावे तिल पर। तिल पर, सामने के अंधकार पर, सामने के बिंदु पर अंधकार पर, सामने के सुई के नोक पर अंधकार पर। कैसे? पूर्व जमाने की माता लोग, अभी भी हम, धोतियों की कमी नहीं है, कपड़े की कमी नहीं है। दो ही भाई हैं, परमात्मा ने पैतृक संपत्ति भी बहुत दिया है। रोज चाहे तो रोज नहीं धोती पहने, इसमें कहना क्या? लेकिन धोती जब 72 जगह नहीं फटेगा तब तक उसी को हम पहनते हैं। वो पहनने का शौक ही नहीं। सुई में धागा भी अपने से नहीं होता है। आंख में की क्षमता घट गई तो बच्चे कहते सुई में धागा करो। तो सुई में धागा करते समय देखेंगे उधर, धागा करेंगे इधर, तो नहीं होगा। सुई की जहां छिद्र है, उस छिद्र पर दृष्टि की धार को स्थिर करेंगे, और धागा यदि फैला हुआ उसको ऐंठ देंगे, तब सुई की छिद्र पर धागा, सूरत की दृष्टि स्थिर होगी तो छिद्र दिखाई पड़ेगा और धागा प्रवेश हो जाएगा। वर्तमान में जो सुई है मेरे पास में भागलपुर में, उसमें बहुत नन्हा, लंबा छेद नहीं, बहुत नन्हा छेद है, केवल धागा पैसे 10 को लड़का को देते हैं, कहा बाबा ये सुई विचित्र है, इसमें नहीं होगा, कोई कोई धागा पिसा देता। तो जिसकी दृष्टि की धार सुई की छिद्र पर पड़े, देखे तो धागा प्रवेश कर दे। उसी प्रकार से गुरु महाराज कहते हैं, सुई अग्रदर ले रही, सुई की नोक के बराबर अंधकार में अपने आप को जमावे तिल पर स्थिर कर देना, तिल पर जमा देना। गुरु महाराज ने एक देहाती उदाहरण में कहा, टकुआ ताकन दियो बताई तिल कुड़ी तिमिर फटी। टकुआ ताकन, माता लोग, हमारी माँ भी बच्चा थे तो बहुत माँ का सेवा भी करते। अभी भी माता जी नहाई, यदि उनका कपड़ा छूट गया, वो कहीं गई तो चुटकी से तुरंत धोकर करके डाल देंगे। कोई नहीं है भाई, बेटी नहीं है, मेरा धर्म है उनकी सेवा, तो धर्म को निभाते। टकुआ ताकर माता जी लोग पहले, हमारी माँ भी पहले दौरा थामा कहते हैं भागलपुर की तरफ या बिहार की तरफ,
तो क्या करते हैं, मूंज को अमीट कर करके, अब मूंज से टक में छेदा करती है टकुआ से, तब मूंज को पिसा कर करके बांधती है। तो जिस प्रकार से गुरु टकुआ किसी छेदन करते हैं मूंज में, ठीक उसी प्रकार से टकुआ ताकन, टकुआ की तरह छेद करना एक अंधकार बिंदु में, अंधकार में एक टक से टक लगाकर घंटों बैठे रहा। यहाँ आने से एक ही प्रसन्नता हुई कि एक बाबा ऊपर में बैठते हैं 4, 5, 6 घंटे 7 घंटे, उनको देखकर बड़ी प्रसन्नता कि वे काम कर रहे हैं। बैठने का भी तरीका देखे, ठीक सीधी खड़ी रेखा में बैठते। इस तरह से जमावे तिल पर मूल मंत्र गहिलावे। मूल मंत्र क्या है? एक मंत्र तो गुरु ने दिया है, वह मानस जप भी नहीं होता है। माई आई का शब्द साधना सीखे हैं प्रमोद बाबा से। प्रमोद बाबा बर्मक है गुरु महाराज से। एगो और बाबा जी हमारे नाम है कमलानंद। आजकल जो ज्ञान होता है साधु महात्मा को, हमको ज्ञान होगा तो हमको काम घेरेगा, क्रोध घेरेगा, लोभ घेरेगा, मोह घेरेगा, ईर्ष्या घेरेगा, डाह घेरेगा, प्रतिष्ठा का विचार घेरेगा। जब हम ऊपर उठेंगे तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं, जगते राम प्रताप खगेशा उदित भयो अति प्रबल दिनेशा पूरी प्रकाश रेहुत मुका बहुतिन सुख बहुतिन मन दोखा सोखा जिन्हें सुख ते कहो बखानी प्रथम अविद्या नशा नशानी अध उलूक गैरव सुख चाल। अंतः प्रकाश होने से हृदय निर्मल हो जाता, निंदा शिकायत से दूर हो जाते, पद प्रतिष्ठा के पीछे नहीं दौड़ते, डाह का विचार खत्म हो जाता। आजकल कोई साधक बड़े होंगे तो उनको ईर्ष्या द्वेष, बड़ा होने का सम्मान, और गुरु महाराज से विशेष रिसर्च करेंगे। कमलानंद स्वामी क्या करेंगे, जब करके क्या करोगे, दीक्षा जो ले रहा है प्रथम दिन उसी के नादानुसंधान करो। अरे वो खाक नादानुसंधान करेगा, नाद को सुनेगा तब ना गुरु बताएंगे कि किधर की नाद को सुने। जब नाद को लोग सुनने लगते हैं अपने भीतर के शब्द को, तब गुरु बतलाते हैं बाएं की ओर से आ रहे शब्द को, से सूरत को हटाकर मध्य में सुनना चाहिए, अथवा दाएं की ओर से जो शब्द आ रहा है उसको सुनना चाहिए। और सूक्ष्म शब्द को कैसे पकड़े, यह गुरु बतलाते हैं। कबीर साहब क्या कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं मूल मंत्र गहिलावे। मूल मंत्र क्या है, वही मूल मंत्र अपने अंदर में विभिन्न प्रकार के शब्द, सोहम सोम अजपाताई शेषो सहस्त्र कीसो जा अनहद उपजे आकर आप। समय रहता तो सुनाते कि 600 सहस्त्र कीसो जा क्या। जब निरंतर वर्णात्मक जप भी करेंगे, बोल कर करके भी जप करेंगे, इससे अनहद ध्वनि खुल जाएगी। तो साहब कहते हैं प्रथम सूरत जमावे तिल पर मूल मंत्र भेटा, और अनहद नाद बजावे, अपने अंदर में अनहद नाद को वह सुनता है। तो इस प्रकार से जो कोई गुरु से प्रीति रख करके रखते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साहब, कैसे वह घर कर पावे, जब तक गुरु की रूप को नहीं प्राप्त करेंगे, गुरु बिन वह घर अपने अंदर का घर कैसे प्राप्त कर पाएंगे। तो साधना ऐसी हो, देखिए हमको तो लगा कि 5 मिनट अभी बोले, लेकिन घड़ी कहती है कि बहुत बोल गए, 8:10 एक भी विषय कबीर साहब का जो सुनाया गया पद, वह लंबा पद है, उसकी व्याख्या में बहुत समय लगे। आगे गुरु महाराज की वाणी को सुने, सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा गिरी। झीना नाल क्या है, अपने अंदर में जो सुराग है अंतः प्रकाश की ओर जाने में, कि वो उस नाल से अमृत धारा। अमृत धारा मतलब विषय धारा है, स्त्री शरीर, पुरुष शरीर, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, जिससे तृप्ति नहीं होती है जीव को। तन मन सुख पे ना सुख तेरो। गुरु महाराज कहते हैं जीवात्माओं, तन के द्वारा जो सुखानुभूति होती है, मन के द्वारा जो सुखानुभूति होती है, ना सुख तेरो। तुम्हारा आत्मिक सुख नहीं है, बहुत स्पर्श सुख होगे, बहुत रूप सुख होगे, लेकिन
हमारा नहीं है, वह इंद्रियों का है। इंद्रिय हम नहीं है, हम इसमें शक्ति जीवात्मा। आत्म सुख निज तेरे, आत्मिक सुख केवल और केवल केवल और केवल अंतर साधन से, अंतर ध्यान से प्राप्त होगा। आत्म सुख निज तेरे, तुम जीवात्मा, तुम जो है तन मन सुख निज के ध्यान, इंद्रिय सुख को अपना मान लिए। भयो काल के चेरे, काल ने क्या चारा लगाया था मछली को फंसाने के लिए, तोता को फंसाने के लिए, बंदर को फंसाने के लिए। उसी तरह से हम बंदर की तरह, तोता की तरह, बाघ की तरह, सिंह की तरह फंस गए जाल में, शब्द सुनकर, रूप देखकर, स्पर्श सुख भोग कर। गुरु महाराज क्या कहते हैं, जिसको पाना चाहते थे संसार के विषय भोग में, उससे परम आनंद अमृत की धारा अपने अंदर में, शब्द रूपी अमृत की धारा, प्रकाश रूपी अमृत की धारा, जिसमें तृप्ति हो जाती है। मुझे तो पता नहीं, शायद सुख की खोज में कहीं लिखा है। एक दिन गुरु निवास में बैठे थे, वो छोटे लाल बाबा से लोगों ने पूछा कि मानस ध्यान कैसे बने, तो उनके मन में आ गया होगा, जब पढ़े होंगे, शंकर बाबा की किताब में लिखा हुआ कि जब गुरु महाराज का चेहरा परम सुंदरी प्रेमिका की तरह लगने लगे, उससे रस मिलने लगे, जैसे किसी सुंदरी को देखकर बात करने में युवक को रस मिलता है, युवती को सुंदर पुरुष से रस मिलता है, उस तरह रूप से रस मिलने लगे, तब मानस ध्यान बन जाएगा। यह रस गुरु रूप को उतारने से मिलता है। यही गुरु महाराज कहते हैं अमृत की धारा बनी, सुखमन के जीना नारद, दो नयन नासा मध्य सन्मुख में जब ठहरेंगे तो वह अमृत की धारा अपने आप उतना को छोड़िए, अंधकार में टिकेंगे, तब जो रस मिलेगा वह रस संसार में मिलेगा। इसके लिए यह साधनाभ्यास बहुत समय खोजता है, बलिदान खोजता है, त्याग खोजता है। बहुत तपस्या करने पर, बहुत पवित्र जो रहते हैं स्त्री पुरुष, साधक साधिका, पवित्रतम जीवन जो व्यतीत करते हैं, समस्त प्रकार की कुभावों से बचकर रहते हैं, समस्त प्रकार के देखने, सुनने, खाने, चखने रूपी पाप से बचकर रहते हैं, जिनका हृदय अंतःकरण जितना निर्मल होगा, वे साधना में उतने उन्नति करेंगे। योगी को भेजिता को हम आपकी तरह छल कपट पाखंड नहीं था, विदेश की महिला थी, इतना नहीं जाते थे, गुरु महाराज बताए और उसी समय उसको अनुभूति हो। वेरी शॉर्ट और वेरी हार्ड, बहुत सुगम और बहुत कठिन है। अनुभूति को वह कागज पर लिख कर बता दी, ऐसा देखा। तो हम आपको भी यह अनुभूति का मत है, अनुभूति होगा जबकि एकमात्र उद्देश्य तज हरि भजन कार्य नहीं पूछा। हरि भजन के अलावा कोई दूसरा कार्य जिसको नहीं है पृथ्वी पर, ना कुछ पाना है ना कुछ बनना है, वे जो केवल हरि के लिए जीते हैं, काकुसुंडी जी की तरह, उनके अंतरानुभूति में हरि का प्रकाश, गुरु का प्रकाश उदित होता है। अभी सत्संग में यही कहा गया। श्री सद्गुरु आरती संग सतगुरु के